लॉगरिथम होता क्या है, a का वैल्यू क्यों हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। क्वेश्चन को करने का एक बहुत इजी मेथड भी है, जैसे कि वन लाइन में हो जाएगा। तो अभी लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुनाइट। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, एडुनाइट की तरफ से इन डेप्थ लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, अलजेब्रा का सबसे बेसिक पोर्शन लॉगरिथम से स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, लॉगरिथम होता क्या है। क्लास 6-7 में पढ़ते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो वैसे ही ये है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ नंबर। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंट में लिखते हैं 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, log ऑफ 9 टू द बेस 3 इक्वल टू 2। तो अभी यहाँ से यहाँ पहुँचे कैसे? तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट का पावर होता था वो बेसिकली लॉगरिथम का रिजल्ट बन जाता है यहाँ, और जो एक्सपोनेंट का हमारा रिजल्ट होता था हम लोग उसी का ही लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे जो बेस होता था वो यहाँ पे भी वही बेस होता है। तो ये होता है हम लोग का लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ नंबर। तो अभी हमने देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमेशा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देखते हैं वो दो कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन इज log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे जो बेस है टू एनी बेस, उसको एक बेस सपोज a कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a का भी दो कंडीशन है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। इसको आगे चल के देखते हैं कि ये दोनों क्यों नहीं हो सकता। अभी प्रूफ करते हैं इसको कि log 1 टू एनी बेस कैसे 0 आता है। सपोज log 1 टू एनी बेस 0 फाइंड आउट करने के उसको पहले एक अननोन मान लेते हैं जो कि x है, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म से वापस एक्सपोनेंट फॉर्म में आते हैं। अभी मैं जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो a टू द पावर x इक्वल टू 1 आया। अभी एनी नंबर टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 1, इसका ये मतलब है कि वो पावर जरूर से 0 हो रहा होगा, बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ से ये आता है कि x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी सेकेंड कंडीशन आता है, log ऑफ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। मतलब जो नंबर ले रहे हैं वही बेस लेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 मिलता है। तो अभी इसको भी वैसे ही प्रूफ करते हैं, पूरा सेम है प्रूफ। उसको x मान लेते हैं, फिर a टू द पावर x इक्वल टू a। अभी एनी नंबर टू एनी पावर गिव्स द सेम रिजल्ट, देन द पावर हैज टू बी 1। तो फिर इससे हो गया। तो देखते हैं a का वैल्यू क्यों हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो सपोज मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1। अब ये एक एग्जांपल लेके देखते हैं, a टू द पावर p इज इक्वल टू x, और यहाँ पे मैं a का वैल्यू 1 कंसीडर किया हूँ, तो 1 टू द पावर p इक्वल टू x। अभी 1 टू द पावर एनी नंबर इज ऑलवेज 1, तो यहाँ से तो x अपने आप ही 1 आ जा रहा है। और फिर इससे ये पता चलता है कि p कैन बी एनीथिंग इन द सेंस ये कि p कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो, 0 ऑल्सो, क्योंकि 1 टू द पावर एनी नंबर इज 1। तो यहाँ पे p जो है वो एनी नंबर हो सकता है, इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। तो जब मैं इसको बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा, log x बेस a इक्वल टू p, फिर बेस तो 1 है इक्वल टू p। तो यहाँ से जो p का वैल्यू है वो यूनिक नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बेस को 1 कंसीडर नहीं करते हैं। अभी सेकंड केस आता है y a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो देखते हैं क्यों नहीं है इक्वल टू 0। सपोज कंसीडर कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू 0। तो अभी सिमिलरली इसके तरह ही इसको देखते हैं, a टू द पावर p इज इक्वल टू x। अगर अभी मैं a को 0 कंसीडर कर लेता हूँ इक्वल टू 0। अभी 0 टू द पावर एनी नंबर इज ऑलवेज 0, तो फिर 0 टू द पावर p इज 0। सिमिलरली वैसे ही p का कोई भी यूनिक वैल्यू निकल के नहीं आएगा, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। अभी लास्ट एक केस बचता है, y a इज नॉट इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर। तो वैसे इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करके पहले कंसीडर कर लेते हैं कि लेट a इज अ नेगेटिव नंबर एंड दैट नंबर इज -4। तो जब मैं a टू द पावर p को इक्वल टू x लिखता हूँ, मेरा a यहाँ पे -4 है, ये p इक्वल टू x है। अभी सपोज p को कंसीडर कर लेते हैं 1/2, कुछ भी, लेकिन उसको मैं ऐसा कुछ कंसीडर कर रहा हूँ ताकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। अगर अभी एक होल नंबर या नेचुरल नंबर लूंगा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम लोग हमेशा
सारे पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूँ जो कि कॉन्ट्रैडिक्ट करेगा 1/2 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -4 का रूट ओवर, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा log a बेस x इक्वल टू p, सॉरी log x बेस a इक्वल टू p, तो log बेस को तो मैं नेगेटिव लिया हूँ -4, x को मेरा रूट -4 निकल के आ रहा है, और p का वैल्यू को तो 1/2 लिए हैं। तो log के अंदर कभी भी एक इमेजिनरी नंबर नहीं आता है, इसलिए नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि हमने अभी देखा लॉगरिथम होता क्या है और उसके कुछ कंडीशन जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए हमेशा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं लॉगरिथम के। एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस नहीं है, ये बस यही है कि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथम से एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है log x टू द बेस 0.5 इज इक्वल टू 25। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो ये हम लोग को लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इससे आ जाएगा 0.5 टू द पावर 25 इज इक्वल टू x। अभी x का वैल्यू निकालना है, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 25 इक्वल टू x। तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू 2 टू द पावर -25। सिमिलरली अभी ये क्वेश्चन है log √5 टू द बेस 625 का वैल्यू क्या होगा। सपोज इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इसका वैल्यू x है, तो यहाँ से फिर इसको भी एक्सपोनेंट में ऐसे लिख सकते हैं 625 टू द पावर x इक्वल टू √5। अभी 625 जो होता है 5 टू द पावर 4 होता है, दैट इज इक्वल टू √5। लेकिन हम लोग के राइट हैंड साइड में √5 है, तो वी नीड टू ब्रिंग दिस 5 इनटू √5। तो इसको √5 टू द पावर 8x इक्वल टू √5 लिख सकते हैं, बिकॉज 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू √5 टू द पावर 8, और फिर बाहर x है तो वो 8 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर 8x हो जाएगा। यहाँ से आ गया 8x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। जब बेस इक्वल होते हैं हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं इक्वल, तो x का वैल्यू 1/8 आ गया यहाँ से। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को करने का एक बहुत इजी मेथड भी है, जैसे कि 1 लाइन में हो जाएगा, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। मैं इसके बाद बताता हूँ कि कैसे उसको फार्मूला से एक लाइन में कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है लॉगरिथम का। जब बेस कुछ भी नहीं रहता है नॉर्मल मैथ्स के कैलकुलेशन में उसको 10 मानते हैं बेस को। तो सपोज यहाँ पे बेस 10 ही है, तो इसको लिख सकते हैं सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ से 2x आ गया 103 और x निकल के आ जाएगा 51.5। तो अभी लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। वैसे तो जितना भी फॉर्मूला बना लो कम पड़ेगा, लेकिन जितनी ज़रूरत है हम लोग उतना ही देखेंगे और क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे चलते जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला आता है log m इंटू n टू द बेस a को हम लोग लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे m इंटू n मल्टीप्लाई होके एक बेस के साथ a के साथ था, उसको अगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं एक बीच में प्लस एडिशन के साथ सेपरेट करेंगे, लेकिन दोनों का बेस वही सेम रिटेन होगा पहले जो था। इसको अगर ऐसे हम लोग को कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 बेस 10 दैट इज log 6 बेस 10। ये था पहला फॉर्मूला लॉगरिथम का। अभी सेकंड फॉर्मूला पे चलते हैं। log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a। तो यहाँ पे जैसे एडिशन किए थे यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसका भी सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10। तो इसको लिख सकते हैं log 10 बाई 5 बेस 10 दैट इज इक्वल टू log 2 बेस 10। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं
लॉग m टू द पावर n बेस a। इसको हम लोग जो पावर है उसको सामने में लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं n इंटू लॉग m बेस a। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लॉग 10 टू द पावर 3 टू द बेस 2। यहाँ पे 3 10 के पावर में है तो 3 को सामने फ्रंट में ला सकते हैं। 3 इंटू लॉग 10 बेस 2। अभी आता है फोर्थ फार्मूला। ये एक फार्मूला नहीं है, बस रेसिप्रोकल में लिखने का एक तरीका है। सपोज एक दिया हुआ है लॉग ए बेस बी। अभी मेरे को ए को बेस में लेना है, बी को फ्रंट में लेना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस। तो अभी जो फॉर्मूला हमने पीछे लिखा उसी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉग 4 बेस ए प्लस लॉग 16 बेस ए प्लस लॉग 64 बेस ए प्लस लॉग 256 बेस ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है और इसी से ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको तो एज इट इज रहने देते हैं और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो उसको लिख लेते हैं 4 स्क्वायर बेस ए प्लस 64 होता है 4 का क्यूब और 256 होता है 4 टू द पावर 4 टू द बेस है और इक्वल टू 10। अभी मैं एक फॉर्मूला बताया था इसके थोड़ी देर पहले, जब पावर होता है उसको सामने में लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 लॉग 4 बेस ए प्लस अभी 3 इसमें सामने में आ जाएगा लॉग 4 बेस ए और इसमें 4 सामने में आ जाएगा इक्वल टू 10। अभी ये सबको हम लोग एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे सामने में 1 है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो फिर 10 लॉग 4 बेस ए इक्वल टू 10। अभी ये 10 10 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो बच रहा है log 4 बेस a इक्वल टू 1। तो इसके बाद आ जाएगा a टू द पावर 1 इक्वल टू 4। तो यहां से हम लोग का a का वैल्यू निकल के आएगा 4। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया है log x इक्वल टू log 7.2 माइनस log 2.4, तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी एलएचएस में तो log x है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी मैं और एक फॉर्मूला बताया था, जब log m माइनस log n है तो उसको log m बाय n लिख सकते हैं। अगर बेस यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब वो प्री एज्यूम रहता है कि बेस दोनों का सेम ही है। तो अभी इसको 7.2 माइनस 2.4 था तो इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे जो भी बेस था वही बेस यहाँ पे है, उसको मेंशन करने का जरूरत नहीं है, वो एज इट इज समझ में आ रहा है। अभी log x इक्वल टू पता होगा 24 इंटू 3 72 होता है, तो वैसे 2.4 इंटू 3 7.2 होता है, तो फिर ये log 3 आ गया। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला था। जैसे कि हम लोग जब बेस इक्वल रहता है एक्सपोनेंट में तो पावर को इक्वेट कर देते हैं, वैसे अगर दोनों साइड log सेम है, बस log ही है, तो फिर दोनों का नंबर भी इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 निकल के आ गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। यही चीज उसमें भी यूज होगा कि दोनों का log सेम था, उसको कैसे इक्वेट करके x का वैल्यू निकाले। तो इसको लिख सकते हैं log x माइनस 13 ही रहने देते हैं, और 3 यहाँ पे सामने में है, इसको 2 के पावर में दे देते हैं log 2 टू द पावर 3। ये वही फॉर्मूला का बस रेसिप्रोकल है, और इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो ये तो x माइनस 13 ही रहेगा, ये बन गया log a और ये रह गया log 3x प्लस 1। अभी log a प्लस log b को log a भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जो सबसे पहला फॉर्मूला था। तो ये आ जाएगा 8x माइनस 13, ये log a प्लस log b को log a इंटू b कर दिया, और RHS वाले को वैसे ही रहने देते हैं। अभी देखो दोनों साइड log आ गया, तो अंदर का पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे किया गया था। तो 8x माइनस 13 इक्वल टू 3x प्लस 1, ये आ गया 8x, ये मल्टीप्लाई होके 104 आ गया, ये 3x प्लस 1 हो गया। अभी इस साइड जाके ये 5x हो जाएगा और ये 105, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के 21 आ गया। तो अभी और एक फॉर्मूला देखते हैं जो कि रह गया था। सपोज log a बेस b दिया हुआ है और b के पावर में m है,
पहले जो फॉर्मूला में बताया था उसमें a के पावर में m था, तो फिर हम लोग m को लाके सामने में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे बेस के पावर में m है तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इस केस में डिवाइड करेंगे। अभी मैं कुछ एक क्वेश्चन भी कराया था इसके थोड़ी देर पहले, उसमें बोला था इसका बाद में शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। वो क्वेश्चन था log √5 टू द बेस 625, इसको इक्वल टू x कंसीडर करके फिर 625 टू द पावर x लेके किए थे, जो कि थोड़ा लेंदी मेथड था। अभी इसको अगर ये यूज करके शॉर्टकट में करना चाहेंगे log √5, अब 625 को हम लोग √5 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। अभी जैसे कि बेस के पावर में 8 है तो सामने लाके 8 को डिवाइड कर लेंगे। अभी log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस जब होता है उसका वैल्यू 1 होता है, सबसे पहले कंडीशन नंबर 2 में मैं बताया था, तो 1/8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1/8। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बेस डिफरेंट है तीनों का, तो हम लोग अपना ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं log a प्लस log b इक्वल टू log ab वाला, क्योंकि उसके लिए बेस सेम होना चाहिए, मैं ये बात पहले से बोल रखा हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, जो हम लोग यूज़ किए थे log a बेस b इक्वल टू 1/log b बेस है, उसी को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फिर ये हो जाएगा log 2 बेस x, बस इसको रेसिप्रोकल किया, और क्यों कर रहा हूँ ये थोड़ी देर में नजर आने लग जाएगा अपने आप। बेसिकली मेरे को सेम बेस चाहिए था, और मैं स्टार्टिंग में देख सकता था कि ऊपर वाले तीनों सेम है, उनको बेस में लाने का यही एक मेथड था, तो इसलिए तीनों का रेसिप्रोकल ले लिया। अभी इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अभी भी ये एज इट इज रहेगा, और ये सामने में 2 आ जाएगा, जब पावर में रहता है सामने आके मल्टीप्लाई होता है। अभी 1 डिवाइडेड बाय log 2 बेस x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ तो 1 ही रहा, यहाँ 1/2, यहाँ 1/4 दैट इज इक्वल टू 21/4। अभी इसको सॉल्व करते हैं, 1/log 2 बेस x, नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 21/4। 4 4 कैंसिल आउट, ये 7 हो गया, 7 21 3 कैंसिल आउट, तो इससे आ गया 3 log 2 बेस x इक्वल टू 1, तो यहाँ से निकल के आएगा x का वैल्यू 8। और दो क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस log 0.01 टू द बेस 10, तो 2 प्लस log 0.01 टू द बेस 10। अभी 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं टू द बेस 10। नाउ 1/100 बन जाएगा 10 टू द पावर -2 टू द बेस 10। अभी ये जो -2 है, जो पावर होता है उसको लाके मल्टीप्लाई करते हैं log के वो टर्म के सामने से, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ वो log वाले पार्ट के साथ। तो ये हम लोग का आ जाएगा -2 log 10 बेस 10, ये -2 को ये वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी log ऑफ एनी नंबर टू द सेम नंबर इज ऑलवेज 1, बेस में जो नंबर है और log जिसका निकाल रहे हैं, तो फिर ये इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और -2 इंटू 1 इज -2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ 2 प्लस log 0.01 टू द बेस 10 इज 0। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, log 8 माइनस log 2 डिवाइडेड बाय log 32, तो log a माइनस log b को तो log a/b लिख सकते हैं, जो कि हम लोग का फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला, और नीचे को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे और कुछ भी बेस नहीं दिया है, मतलब तीनों का बेस सेम ही कंसीडर हो रहा है। अभी 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 आ गया, और log 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। सिमिलरली 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अभी 2 सामने में चला जाएगा इसके, और इसका 5 इसके सामने में चले जाएगा, दैट इज 2 log 2
डिवाइडेड बाय 2 5 log 2। अब log 2 कैंसिल आउट, इसका वैल्यू आ गया 2/5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 log 16/15 plus 5 log 25/24 plus 3 log 81/80 equal to log x and find the value of x। तो जब एक पावर रहता है वो सामने आके मल्टीप्लाई होता है, ये एक फॉर्मूला था हम लोग का, लेकिन यहाँ पे पहले से एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको रेसिप्रोकल करके उसके पावर में ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं log 16/15 to the power 7। जब ऐसे रहता था हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट करते थे, तो पहले से ऐसे था तो इसको ऐसे कन्वर्ट किए। सिमिलरली log 25/24 to the power 5 plus log 81/80 to the power 3 इक्वल टू log x। अभी log a प्लस log b जब रहता था हम लोग उसको log a b लिखते थे, लेकिन यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c है तो उसको log a b c कर सकते हैं। अभी अगर इसको ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो कि log a प्लस log b को हम लोग पहले log a b किए, अभी a b को एज ए सिंगल नंबर समझ के थर्ड नंबर c के साथ a b इंटू c a b c करेंगे। तो ये आ जाएगा 16/15 to the power 7 into 25 divided by 24 to the power 5 into 81 divided by 80 to the power 3 equal to log x। अभी दोनों साइड log है तो फिर इसको x के साथ इक्वेट कर सकते हैं, that is 16/15 to the power 7 into 25 divided by 24 to the power 5 into 81 divided by 80 to the power 3 that is equal to x। अब इसको सॉल्व करते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। x इक्वल टू 16 इंटू 15 टू द पावर 7 25/24 टू द पावर 5 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 80 टू द पावर 3। 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और पहले से होल पावर में 7 है, तो फिर एक काम करते हैं इसको लिख ही देते हैं 3 इंटू 5 टू द पावर 7, ये आ गया 5 स्क्वायर, ये आ गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 5, 81 आ गया 3 टू द पावर 4, 80 आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। अब ये आ गया 2 टू द पावर 28, नीचे आ गया 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7, ये आ गया 5 टू द पावर 10, नीचे आ गया 2 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर 5, और ये आ गया 3 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 3। अभी अगर इसको लिखेंगे ऊपर रह रहा है 2 टू द पावर 28 इंटू 5 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 12, और नीचे आ रहा है 3 टू द पावर 7 3 टू द पावर 5 दैट इज 3 टू द पावर 12, और 5 का आ रहा है 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 3 दैट इज 5 टू द पावर 10, और 2 का आ रहा है 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 12 दैट इज 2 टू द पावर 27। ये तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कंप्लीटली कैंसिल आउट, इधर बचा है 2, तो x का वैल्यू है 2। तो आज के लिए इतना ही था, ये बस बेसिक था लॉगरिथम का, व्हाट इज लॉगरिथम और उसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अभी आगे के वीडियोस में इसके और बाकी के कॉन्सेप्ट्स करेंगे और इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आज का जितना भी कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड आईटी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ के थ्रू मैं भेज दूंगा, उसको कर लेना ताकि आगे के वीडियोस में समझने में आसानी हो। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।